चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर एनी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। Any counting number are called natural number. For example, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो इनफाइनाइट हो जाता, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट। जैसे नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर। एनी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम काउंट करते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट। फिर आपका आता है होल नंबर। होल नंबर we included 0 with natural number, so form is called whole number. For example 0 1 2 3 and so on infinite। हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता हो और इनफाइनाइट हो जाता हो, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट। फिर आता है इंटीजर। आता है आप लोग का इंटीजर क्या होता है। इंटीजर a number that included whole number with negative natural number, so it form integer। For example जैसे मैंने होल नंबर कहा 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। फिर -1 जो कि नेगेटिव नेचुरल नंबर मैंने बात कही वहाँ पे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट। A number that is included whole number with negative natural number, so it form integer। तो इंटीजर का फॉर्मेशन होता है। जैसे होल नंबर मेरा ये हो गया और नेगेटिव नेचुरल नंबर ये हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया। फिर आपका आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। A number which can be represent in the form of P upon Q। A number which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are integer
where p and q are integer but q not equal to 0 is called is called is called rational number, is called rational number, is called rational number। कहने का मतलब है अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारा रेशनल नंबर होता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, कॉल्ड रेशनल नंबर। पी क्या होता है, न्यूमरेटर, क्यू होता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया 4/5, तो 4 भी आपका इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, एंड -3/4 ये हमारे हो गए रेशनल नंबर। फिर एक क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट 5/3 ऑन नंबर लाइन। तो हम ये जान लें कि कोई भी जो नंबर होता है 0 और 1 के बीच में लाइट करता है, तो हम सबसे पहले मुझे एक नंबर लाइन बना लेना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। हम जानते हैं कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में इनिलाइज करता है, ऐसे चलता रहेगा। तो हम समझ लेते हैं यहाँ 0 हमें क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 5/3। तो 0/3 का मतलब 3 0 ही होगा, 0/3 1/3 2/3 3/3 रहता है 4/3 फिर 5/3, यह हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट 5/3 ऑन नंबर लाइन। तो 5/3 को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेंगे, दिस एंड दिस। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम मिक्स में कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी चेंज दिस फ्रैक्शन इन मिक्स फ्रैक्शन। तो 5/3 दिस 3 1 जा 3, यहाँ गया 2, तो हम लिख सकते हैं 3 होल 1/2। अब हमें 3 होल 1/2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी रेशनल नंबर हमारा 0 और 1 के बिटवीन में लाई करता है। तो यहाँ पे चलिए पॉइंट लेते हैं 0, यहाँ पे क्या लेते हैं 1, 0 हो गया 1 हो गया 2 3, ऐसे ऐसे मैनी नंबर होंगे। तो 0/0 1 2 3 हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 3 होल 1/2। तो 0 और 1 के बीच में 2 का गैप बनाना है, तो दिस 1 और 2, 1 एंड 2। ये नंबर 3 के होल में दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कहीं 4 होगा। ऐसे ऐसे नंबर लाइन बढ़ती चली जाएगी। तो दिस 2 और 3 के बीच में गैप क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। ऐसे इस केस में होगा, तो यहाँ पे कहीं होगा 3 होल 0/2, यहाँ पे क्या होगा 3 होल 1/2। यही आपका नंबर लाइन पे वो नंबर होगा 3 होल 1/2 दिस। फिर एक टॉपिक आता है फाइंड अ रेशनल नंबर ऑफ 2, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर।
दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर एंड y बी अ रेशनल नंबर। यस मेरा कोई एक रेशनल नंबर है, y भी कोई रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में कोई रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 कर देते हैं सिंपल सा, जो कि क्या होगा, x से ग्रेटर देन होगा और y से स्मॉलर देन होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर find a rational number between -2/3 and 1/4। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, -2/3 एंड y की वैल्यू दी हुई है 1/4। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये दिखेगा, x की वैल्यू दी हुई -2/3 एंड y की वैल्यू दी हुई है 1/4। अब हमें इसके बीच का कोई रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने देखा है अभी कि x और y के बीच में कोई रेशनल नंबर चाहिए, तो x प्लस वाई अपॉन 2 कर दें, जो कि x से ग्रेटर देन होगा और y से स्मॉलर होगा। चलिए इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं। x है -2/3 लेस देन, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -2/3 और प्लस 1/4 अपॉन 2 लेस देन 1/4। बिटवीन में कुछ फ्रैक्शन टाइप का दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए -2/3 लेस देन, यहाँ डिनोटर सेम करना होगा, तो -2/3 हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/4 यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेस देन 1/4 और होल अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ध्यान दीजिए -2/3 लेस देन 2 4 8 -8/12 और प्लस 3/12, जो कि एक लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन 1/4। तो -2/3 लेस देन, देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो -8 प्लस 3 मेरा हो जाएगा -5/12 और डिवाइड बाई 2 लेस देन 1/4। इसको हम लिख सकते हैं -2/3 लेस देन -5/12, और इसे प्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू 1/4। तो -2/3 इज लेस देन -5/5 1 जा 5 2 2 जा 4। तो बेटा हमें -2/3 एंड 1/5 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया, जो कि -5/4 है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो 12 टू द 24 हमारा आंसर ये हो गया। तो -5/24 जो है x एंड y के बीच में, x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू 1/4, इनके बीच का एक रेशनल नंबर आ गया। क्या तरीका समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको ये होमवर्क के लिए है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग लिखिएगा।